नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, मैं एक साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट, एक कैरियर काउंसलर और एक लाइफ कोच हूं। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने चाह रहा हूं वो टॉपिक अपने आप में स्पेसिफिक है और हर कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहता है, ऐसा बनना चाहता है। मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों लीडरशिप की। हर कोई व्यक्ति लीडर बनना चाहता है। अब लीडरशिप बनना तो चाहता है, लेकिन एक लीडर बनने के लिए या लीडरशिप करने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा साइकोलॉजिकली। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लीडरशिप के लिए जो लीडर जो स्पेलिंग जो बनाई गई है, उस स्पेलिंग में ही एक लीडर में क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए वो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। तो लीडरशिप के लिए जो लीडर जो वर्ड है, स्पेलिंग है, उसमें देखिए आप लीडर में एल जो आएगा वो ये कहेगा कि लीड बाय एग्जांपल, बाय सेल्फ। अपने आप के द्वारा एक एग्जांपल प्रस्तुत करे वो कि मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए, मुझे क्या करने की मेरे में योग्यता है। तो वो एक एग्जांपल बने, वो एक आदर्श बने। और E4 जो है वो ये कहता है कि वो एंथुजियास्टिक होना चाहिए। एक व्यक्ति जब तक एंथुजियास्टिक नहीं होगा, उत्साहित नहीं होगा तो वो कोई कार्य करने के लिए नहीं होगा, वो आलसी होगा, वो कोई काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, वो एक ग्रुप को, एक कम्युनिटी को आगे नहीं बढ़ाएगा। वो एक कम्युनिटी क्या है, वो एक सिंगल आदमी को नहीं बढ़ाएगा। तो वो जब तक एंथुजियास्टिक उसमें नहीं होगा, वो एंथुजियास्टिक नहीं होगा तो वो लीडरशिप नहीं कर सकता। तो उसको एंथुजियास्टिक होना बेहद जरूरी है। अगर हम बात करें कि ए जो है एम्बिशियस कहलाता है दोस्तों। तो एम्बिशियस अगर नहीं है कोई व्यक्ति तो वो उसमें कोई किसी तरह की संभावना ही नहीं है कि वो क्या करे और उसको क्या करना चाहिए। उसका कोई उसका दिशा निर्देश नहीं होता, कोई उसका डिसीजन नहीं होता। विदाउट उद्देश्य व्यक्ति दिशाहीन होता है। तो बिना एम्बिशियस कोई व्यक्ति लीडरशिप नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं D4 डिटरमाइंड होना चाहिए। तो डिटरमाइंड दोस्तों जब तक एकाग्रचित्त व्यक्ति नहीं होता तो वो कॉन्शियस लेवल पर अपने आप को दृढ़ नहीं कर पाता है, और जब दृढ़ नहीं कर पाता है तो डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाता है। तो डिटरमिनेट होना जरूरी है। डिटरमिनेट होने के लिए जो है व्यक्ति तभी अपने आप को डिटरमिनेट होगा, तभी अपने आप को एक लीडर के रूप में प्रेजेंट कर पाएगा। अगर हम बात करें E, तो E इंकरेज करने वाला व्यक्ति ही लीडर बन सकता है। इंकरेज करे, E4 इंकरेजर जो है, जब तक इंकरेज नहीं करेगा अपने पास वाले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, तीसरे को, चौथे को, आई मीन टू से एक कम्युनिटी को जब तक वो इंकरेज नहीं करेगा, बढ़ावा नहीं देगा, चुप रहे तो चुप रहने का अगर वो ऑर्डर देगा या किसी को बोलते हुए चुप करा देगा तो वो लीडरशिप नहीं कर सकता, वो लीडर नहीं बन सकता किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि R4 क्या होना चाहिए, आर रेडी टू लर्न एंड टीच। ये बहुत जरूरी है। किसी भी लीडर को लीडरशिप करने के लिए सीखना और उसको जानना, जो इच्छा शक्ति होती है उसके लिए तैयार रहना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और हर तरह से उसको तैयार रहना बेहद जरूरी है कि वो रेडी रहे। चाहे वो सीखने की स्थिति में हो, चाहे वो पढ़ाने की स्थिति में हो, चाहे वो जानने की उत्सुकता हो, तो उसमें ये सब बेहद जरूरी है। तो दोस्तों ये जो लीडर की जो स्पेलिंग है, यही एक लीडर में क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए ये बता देता है। तो दोस्तों आज मैं एक अगर इसको डेफिनेशन दूं, एक इंटरनेशनल डेफिनेशन, जो एक साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है, वो ये है कि लीडरशिप कौन होता है। दोस्तों लीडरशिप वो व्यक्ति होता है जो है मार्ग का प्रदर्शन करता है, पथ का प्रदर्शन करता है, एक सुझाव देता है जो मान्य होता है, जो सब लोगों को मानना पड़ता है, एक आइडियलिस्टिक पर्सन के रूप में काम करता है, आदर्श के रूप में काम करता है। वो कोई ऐसा एरा गहरा नत्थु गहरा नहीं होता है, उसको बनना पड़ता है। स्पेसिफिक पर्सनैलिटी जिसका एक आइडियलिटी, जिसमें आइडियलिटी का जो है समावेश होना चाहिए, वो होता है। और दोस्तों वो जो आदेश देता है उसके आदेशों का पालन ही नहीं किया जाता, बल्कि उसका आदेशों का सम्मान किया जाता है। और उसमें दोस्तों एक प्रोत्साहन करने वाली, एक मैं अगर इसको एक लाइन और ऐड करूं तो लीडरशिप एक अपने आप में एक ऐसी योग्यता है जो लोगों को, एक कम्युनिटी को प्रोत्साहित करने वाली, निर्देशित करने वाली योग्यता है। तो दोस्तों लीडरशिप में ये चीजें होनी बेहद जरूरी है। एक लीडर बनने के लिए जो चीजें मैंने बताई, अगर कोई व्यक्ति अपने में उन चीजों को एडेप्ट कर लेता है, अपने आप में समावेशित कर लेता है, अपने आप में डेवलप्ड कर लेता है, तो वो आज के समय में एक लीडर बन सकता है और बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। अगर दोस्तों मैं आज आपको ये बताना चाहूं कि एक लीडर के लिए क्या क्या जरूरी है, जो उसमें एक्सेस कंडीशन में होना चाहिए ताकि वो एक कम्युनिटी को लीड कर सके।
तो दोस्तों एक लीडर को एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट इन द सेंस बहिर्मुखी होना चाहिए, बात करने वाला होना चाहिए, चुप रहने वाला नहीं होना चाहिए, कोने में बैठने वाला नहीं होना चाहिए, लोगों से हर तरह के भांति भांति के लोग हैं, हर तरह का नेचर, हर तरह की आदतों वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो एक्सट्रोवर्ट नेचर होने के नाते वो सबसे बात करता है, सबकी सुनता है, तो उसको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, यानी कि अधिक एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि दूसरी कैरेक्टर क्या होना चाहिए, तो वो अधिक समायोजित एडजस्टिव नेचर का होना चाहिए, उसको हर कंडीशन में एडजस्टिव होना जरूरी है। अगर वो एडजस्ट नहीं कर सकता तो वो लीडर बनने की इच्छा बंद कर देनी चाहिए, उसको सोचना ही बंद कर देना चाहिए कि वो लीडर बनने के की योग्य है, बना ही नहीं है। उसको सेंसिटिव होना चाहिए, दूसरों के दुख कैसे हैं, उसकी पीड़ा क्या है, उसको क्या तनाव है, टेंशन है, क्या मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, सेंटिमेंटल इस तरह का उसका सेंटिमेंट्स होने चाहिए, सेंसिटिव नेचर का होना चाहिए, ताकि वो दूसरों के दुख दर्द को समझ सके, दूर कर सके और एक लीडर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर सके। एक्सेसिवली वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होना चाहिए, ताकि वो ये समझ सके, उसकी बुद्धि का लेवल इतना होना चाहिए कि सामने जो परिस्थिति है, सामने जो व्यक्ति है, मैं उसके लिए बेटर क्या कर सकता हूं, या मैं इन लोगों को क्या दिशा निर्देश दे सकता हूं, इतना उसमें इंटेलिजेंस होना जरूरी है। और अगर मैं बात करूं कि इमेजिनेशन जो है उसमें कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों ये भी एक्स्ट्रा एक्सेस लेवल पर होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, अधिक कल्पनाशील होना चाहिए। अगर वो कल्पना कर पाएगा तो वो उस प्लानिंग के बारे में पूरी प्लानिंग का एक खाका तैयार करेगा कि मुझे क्या ऐसा करना है, इस कार्यक्रम के बारे में, इस प्लानिंग के इस प्रोग्राम के बारे में क्या क्या मैं कर सकता हूं ताकि बेटर रिजल्ट आ सके। तो ये कैरेक्टर अपने आप में उसके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स में है कि उसे अधिक इमेजिनेटिव होना चाहिए, वो अधिक कल्पनाशील होगा, तब ही वो किसी अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच पाएगा। वो दृढ़ संकल्प होना उसका बहुत जरूरी है। अगर मैं नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करूं तो उसको दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये नहीं कि मैं बहुत ग्रुप को मैंने पीछे ले लिया है और मैंने जो संकल्प किया उसे तीन चार घंटे में ही मैं पीछे हट रहा हूं या 3-4 दिन में ही मैं पीछे हट रहा हूं, तो ये उसके लिए लीडरशिप होने का एक अच्छा अवसर गंवा देने वाली एक नेगेटिविटी होगी उसके लिए। तो लीडरशिप को अधिक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, अधिक आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। वो किसी भी निर्णय को ये नहीं कि हाँ मैं सोचता हूं, मैं बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा, मैं आज बताऊंगा। दोस्तों ऐसे करने से एक आदमी लीडर कभी नहीं बन सकता। सोचिए, आप चाहे किसी भी लेवल पर लीडरशिप करना चाहते हैं, तो अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते तो आप लीडर बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। तो आपको लीडर बनने के लिए डिसीजन मेकर बनना जरूरी है। डिसीजन लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए, हाँ तो हाँ, ना तो ना, दोनों कंडीशन में अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। तो दोस्तों लीडरशिप बनने के लिए डिसीजन मेकर होना बेहद जरूरी है, सोशल होना बेहद जरूरी है। एक व्यक्ति जो अपने आप घर में रहता है, कहीं आता है जाता नहीं है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, तो वो सोशल ही नहीं है। जब वो सोशल ही नहीं है तो वो लीडर कैसे बनेगा। तो दोस्तों एक लीडर बनने के लिए उसे सोशल होना जरूरी है, उसमें इंसाइट होना चाहिए, एक आंतरिक सूझ होनी चाहिए कि अगर ये कंडीशन हो गई तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं इस कम्युनिटी का, जो कम्युनिटी मेरे पीछे चली आ रही है, उसको मैं एक सही दिशा निर्देश दे सकूं। तो दोस्तों एक लीडर के लिए ये बेहद जरूरी है कि उसमें इंसाइट जो है होनी चाहिए, उसको रखनी चाहिए या उसको अपने आप में डेवलप करनी चाहिए। अब उसको क्या नहीं, उसमें कम क्या होना चाहिए, उसको रूढ़िवादी कम होना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो अमीरी गरीबी ऊंच नीच किसी भी तरह की रूढ़िवादिता हो, उनसे बहुत दूर होना चाहिए। आडंबरवादी नहीं होना चाहिए, किसी को चुप कराने वाला नहीं होना चाहिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला अधिक नहीं होना चाहिए कि तू चुप रहे, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है, इस तरह का नेचर उसका नहीं होना चाहिए। या मैं कहूं कि बार बार कंप्लेंट नेचर का नहीं होना चाहिए, नहीं यार तू ये कर रहा है, नहीं तू ऐसा करना है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो कंप्लेंट करेगा तो वो कंप्लेंट करता ही रह जाएगा और वो लीडर जीवन में कोई नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों जो कंप्लेंट करता है लोग उसके साथ नहीं जुड़ पाते हैं। तो हमें पॉजिटिव नेचर डेवलप करने के लिए कंप्लेंट किसी की नहीं है, सुननी ज्यादा है, लोगों की सुननी ज्यादा है, तभी लोग हमें लीडर मानेंगे। और दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो यहां पर फिजिकल ट्रेड्स को भी बहुत अहमियत दी जाती है। यहां एक लीडर में यह देखा जाता है, इंटरनेशनल ग्लोबली अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो ग्लोबली यहां ऐसे बहुत से लोग हुए हैं लीडर, जिनके ना तो फिजिकल ट्रेड्स को देखा गया है कि वो लंबा है, मोटा है, काला है, गोरा है, जो भी है, व्हाटएवर आई डोंट नो, पर वहां ये नहीं देखा गया लीडर में क्या क्वालिटीज है वो देखी गई है।
इंडिया में मोस्टली ये भी देखा जाता है कि ये लीडर कैसा दिखता है, कितना लंबा है, कैसा है, वजन कितना है, बोलने में कितना एक्सपर्ट है। तो ये बहुत से सिंपल फिजिकल कैरेक्टर हैं जो अहमियत रखते हैं। ये ग्लोबली इतना मैटर नहीं करते हैं, पर कुछ स्थितियों में इन लोग इनको वरीयता देते हैं या प्रेफरेंस देते हैं। लोग देखते हैं कि यार बहुत अट्रैक्टिव है, बोलता तो बड़ा अच्छा होगा, या इसका कद इतना लंबा है तो ये डरपोक तो नहीं होगा, अपने आप में बहुत अच्छा है, इसका दृढ़ निश्चय होगा, डिसीजन लेने वाला होगा, यार इसके साथ रहना चाहिए। तो ये बहुत सी चीजें फिजिकल ट्रेट्स के अंतर्गत आती हैं जो मायने रखती हैं। लेकिन यहां ऐसा माना जाता है कि ये फिजिकल ट्रेट्स होना थोड़ा सा उसके लिए पॉजिटिविटी का काम करते हैं लीडर के। लेकिन दोस्तों फिर भी जो मैंने ऊपर जो चीजें बताई हैं, वीडियो के प्रारंभ में जो चीजें बताई हैं, वो एक लीडर के लिए इससे ज्यादा जरूरी है। यहां आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनका व्यक्तित्व, जिनकी पर्सनैलिटी में ऐसी चीजें नहीं थी, फिजिकली उनमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत बढ़िया। आप लाल बहादुर शास्त्री जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिनको फिजिकली बहुत लंबे नहीं थे, बहुत तगड़े नहीं थे, लेकिन वो एक ऐसी छाप छोड़ के गए हैं जो जब तक ये संसार रहेगा उनकी एक अमिट छाप रहेगी। आप देख सकते हैं कि लीडर बनने के लिए एक डिसीजन मेकर, जैसे सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो वो अपने आप में एक ऐसी छवि थी, एक उनकी ऐसी पर्सनैलिटी थी जो डिसीजन मेकिंग में शायद ही उनकी तरह कोई दूसरा और व्यक्ति, सरदार पटेल हो, आपके सुभाष चंद्र बोस हो, ये अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर पे अपनी और अगर जो कैरेक्टर्स थे जो डिसीजन लेने के हुए या एंथुसियास्टिक हुए या और जो एग्जाम्पल्स जिन्होंने प्रेजेंट किए अपने कार्य के द्वारा, तो ये बहुत रेयरली मिलते हैं। आप देख सकते हो आज दबाव वाले नेता ज्यादा हैं, आज दबाव के रूप में काम कराने वाले नेता ज्यादा हैं। तो दोस्तों ये सफलता नहीं दिला सकती, ये लॉन्ग टर्म में नेता नहीं बन सकते, ये इनकी लीडरशिप बहुत शॉर्ट टर्म में काम करती है, इनको लोग भूल जाते हैं एक समय के बाद। तो अगर आपको लंबे समय तक लीडरशिप करनी है और बहुत अच्छी करनी है तो दबाव की रणनीति, दबाव, प्रेशर डालना, प्रेशराइज करना नहीं चलना चाहिए। आपको एक लोगों के साथ सहर्ष करके उनका पूरी तरह से नीति निर्धारक के रूप में, प्लानर के रूप में आपको काम करना होगा। तो अब अगर आप बात करें कि लीडर के काम क्या क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों एक एग्जीक्यूटिव के रूप में हो सकता है वो अधिशासी के रूप में, कि उसको कैसे कार्यक्रम का संचालन करना है, कैसा उसको उसकी पालना करनी है, उसका निर्देशन करना है, तो वो एक एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर सकता है। वो एज ए प्लानर काम कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है किसी प्रोग्राम की। तो ये कैरेक्टर होने चाहिए उसमें। उसको पॉलिसी मेकर होना चाहिए, उसको जो है कंट्रोलर के रूप में काम करना चाहिए, उसको कंट्रोलिंग पावर उसमें आनी चाहिए कि भाई जिस कम्युनिटी को वो जो है प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको कंट्रोल करने की क्षमता ही उसमें नहीं है, तो वो लीडर कैसा हुआ। आप ये देखिए, अगर वो रिवार्ड और प्रेशर्स की तरह कार्य करता है, अगर किसी को अच्छे कार्य करने के लिए वो रिवार्ड देता है और गलत करने के लिए वो उसको दंड भी देता है, तो उसको ये योग्यता होनी चाहिए कि उसमें ये कर सकने की क्षमता होनी चाहिए। तो दोस्तों अपने आप में, अच्छा अगर लीडर दो ग्रुप हैं वो अपने आप में जुड़ नहीं पा रहे हैं और वो जोड़ नहीं पा रहा है, तो फिर वो लीडर नहीं बन सकता। तो लीडर को मीडिएटर का काम भी बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। तो दोस्तों ये लीडरशिप बनने के लिए हमें बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं जो आवश्यक है। और दोस्तों कभी भी लीडर बनने के लिए बेहद जरूरी है कि आप जिस कम्युनिटी में बैठते हैं वहां बुराई ना करें, एक की बुराई दूसरे से ना करें, बल्कि उनकी सुने और उनकी अच्छाइयों की बात करें, और अगर उनमें कोई कमी है तो उनकी कमी को पॉजिटिवली डिस्कस करें, अकेले में करें, दूर करने का प्रयास करें, उन्हें सुझाव दें और इस तरह का सुझाव दें कि वो आपके सुझाव को माने। तभी आप एक बेस्ट लीडर और इमीडिएट तरीके से बनने वाले एक लीडर बनेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों आप देखें आज ऐसे बहुत से लीडर हैं जिन्हें लोग जल्दी भूल जाते हैं, जो बहुत अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती है। दुनिया को चलाने के लिए, एक कम्युनिटी को आगे करने के लिए हमें सबको मिला करके, हमको सबकी बातों को सुन करके अपने आप को आगे बढ़ाना होता है, तभी हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और कोई भी व्यक्ति एक अच्छा लीडर बन सकता है। अब लीडर बनने के लिए क्या क्या परिस्थितियां होती हैं दोस्तों, कभी कभी आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अयोग्यता में
अयोग्यता जब होती है तो वहां थोड़ा भी योग्य व्यक्ति लीडर बन जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। जहां चारों तरफ अंधकार दिखता है लोगों को, तो वहां एक थोड़ा अंधों में काना भी राजा बन जाता है। सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो एक लीडर बनने का एक बेसिक जो फंडा है कि अगर अयोग्यता पूर्ण वातावरण है, अयोग्य लोगों से भरा हुआ है सब तरफ, जो दिमाग नहीं रखते, दिमाग से सोचते नहीं है कि हमारा आगे क्या है, फ्यूचर क्या है, तो वहां पर अंधों में काना भी राजा बन जाता है। सिंपल सी बात है। और अगर हम जैसे हम बात करें कि जब एक व्यक्ति प्रेम में असफल हो जाता है तो वो समाज सुधारक का कार्य करने लग जाता है, सीधी सी बात है। तो इस तरह है इनसाइट थ्योरी, जिसमें अगर हम बात करें तो जिसमें अंतर्दृष्टि अचानक सूझ जाती है, सारे लोग लगे पड़े हैं, किसी से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है किसी काम का, और एक व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारी नैया पार लगा दूंगा, और वो तरीका बताता है और लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, और वो उसकी इंसाइट थ्योरी कहलाती है, इंसाइट लर्निंग जिसको कहते हैं, और उसी के बिहाफ पर वो लीडर्स बनता है। तो दोस्तों ये है, विलक्षणता का गुण हर किसी में नहीं होता है। आप 100 लोगों में से 2-4 ये से ढूंढ पाएंगे जिसमें बुद्धि का विलक्षणता पाई जाएगी, जिसमें शारीरिक विलक्षणता पाई जाएगी, जिसमें मानसिक विलक्षणता पाई जाएगी। जिनमें भी ये पाई जाएगी दोस्तों, वो अपने फील्ड के लीडर होंगे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनका मैं वीडियो में नाम नहीं लूंगा। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जिनमें ये योग्यताएं पाई जाती हैं वो विलक्षणता में भी लीडर बन सकते हैं। और दोस्तों, वातावरण जन्य कारक ऐसे होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर ऐसे होते हैं कि चारों तरफ कुछ भी नहीं हो रहा, लोग बदहाल हैं, लोग सुनने वाले नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है, जिए जा रहे हैं। वहां कुछ तत्व ऐसे पैदा होते हैं जो लीड करने लगते हैं कि नहीं भाई, अब मैं अपने आप शांत रहें, मैं आपको ठीक कर दूंगा, इस स्थिति को मैं बहाल करूंगा, उसमें सुधार करूंगा, मैं पता नहीं क्या से क्या कर दूंगा। और लोग उसकी बातों में आते हैं और लोग उसको लीडर मानने लगते हैं। लेकिन ऐसे अगर वो लगातार वो इसी रूटीन पे कायम रहता है तो दोस्तों वो लीडर नहीं रह पाता है, वो लिमिटेड टाइम तक रह पाता है, और उसके बाद फिर कोई नेता ऐसा होता है पैदा जो उसकी जगह ले लेता है, लोग भूल जाते हैं उसे। और दोस्तों, लास्ट में जो बताऊं वो है व्यक्तिक और परिस्थिति जन्य कारक। दोस्तों, व्यक्तिक कारक, पर्सनली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने आप में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप कर लेता है और वो लीडर बन जाता है किसी न किसी कारण से, जो उसकी पर्सनल कारण होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रस्त रहता है, परेशान रहता है। आपने देखा होगा कि जब एक व्यक्ति दुखी रहता है, बहुत परेशान रहता है आर्थिक रूप से, तो वो समाज सुधार की दिशा में निकल जाता है और वो बहुत आगे निकल जाता है। क्योंकि वो हर वक्त फिर उसके पास काम ही होता है कि वो लोगों की सहायता करे, शारीरिक सहायता करे, अगर वो आर्थिक नहीं कर रहा है तो मानसिक सहायता करे, तो लोग उसकी सुनते हैं, मानते हैं। और धीरे धीरे आपने ऐसे बहुत से सोशल प्रोग्राम देखे हो, ऐसे बहुत से ऐसे रिलीजियस प्रोग्राम में आपने देखा होगा, उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे एक पूरा एक आधार उनसे लोगों का जुड़ने लगता है और वो उनका एम्पायर खड़ा हो जाता है। ऐसे बहुत से रिलीजियस लोग पैदा हुए हैं हमारे यहाँ पर, जिन लोगों ने अपनी बातों के दम पर एक कम्युनिटी को लीड किया है। तो ऐसा एक अपने आप में एक जो है पर्सनल फैक्टर भी होता है, एक उसका जो है ये भी होता है कि वो सिचुएशनल फैक्टर क्या है। एक सिचुएशन ऐसी आई कि बहुत से लोगों को भीड़ में कोई बोल ही नहीं पा रहा है, जवाब ही नहीं दे पा रहा है, और एक आदमी खड़ा हो गया और उसने सारी चीजों की अपनी बात रूपरेखा सिस्टमेटिकली रखी। तो दोस्तों, सब लोगों ने फिर उसको कहा, अगली बार गा गए तो भैया मॉनिटर तू ही बन, तू लीड कर, तू तेरे में क्षमता है, तो वो नेता बन गया। तो दोस्तों, ओवरऑल मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो लीडर की मैंने स्पेलिंग बताई, और मेरी वीडियो को आप पुनः देखिएगा और बार बार देखिएगा और सुनिएगा, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट करें, और मेरे को आपके कमेंट बड़े अच्छे लगते हैं, चाहे जैसे भी हो आप कमेंट करिएगा, मैं उन पे प्रतिक्रियाएं दूंगा और आप मुझे बताएं कि कैसा लगा। तो दोस्तों, लीडर बनने के लिए जो लीडर्स की मैंने स्पेलिंग बताई, वही अपने आप में एक लीडर को लीडरशिप करने के लिए काफी कुछ तरीके बताती हैं, काफी कुछ उनमें आधार छिपे हुए हैं, बेसिक्स छिपे हुए हैं, और किस तरह एक लीडर लाइफ टाइम तक याद रखा जाए, वो सब चीजें उनमें बताई, मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पे मेरा जो है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा। दोस्तों, धन्यवाद।